चुंबक लोहे को अपनी ओर क्यों खींचता है, या फिर एक ऐसा मोबाइल फोन जिसका आकार आपके एटीएम कार्ड के जितना है, या फिर डायनासोर का रंग कैसा था। जानने के लिए ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स को देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में तो आप जरूर से जानते होंगे, जैसे अगर कोई भी इंसान पहन लेता है तो उसके ऊपर गोली का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। और क्या आप किसी के ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जिसकी त्वचा बुलेट प्रूफ होती है, यानी कि अगर उसके ऊपर गोली भी चला दी जाए तो उसे कुछ नहीं होगा। तो उस जानवर का नाम है आर्मडिलो। आर्मडिलो एक ऐसा जानवर है जिसकी त्वचा बुलेट प्रूफ होती है, यानी कि अगर आप उसके ऊपर गोली भी चला देते हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुकेश अंबानी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि भारत के अमीरों के लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि जो मुकेश अंबानी है वह अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं। इसे सुनने के बाद आप यही सोच रहे होंगे कि जब वह खुद अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं तो उनके परिवार में कोई बर्थडे नहीं मनाता होगा। तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो अपने परिवार वालों को बर्थडे मनाने से नहीं रोकते हैं और साथ ही वह गिफ्ट भी देते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब नीता अंबानी का बर्थडे था तब उन्होंने उनको एक प्राइवेट जेट गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत लगभग 6.2 करोड़ डॉलर थी। अब आप समझ सकते हैं कि वह दूसरों के बर्थडे पे कितने महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, लेकिन वह खुद का बर्थडे नहीं मनाते। जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो वह जन्म के तुरंत बाद ही रोना शुरू कर देता है, ये तो आप जानते ही हैं। पर क्या आप जानते हैं कि उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? तो उस मूवमेंट को वैगिटस के नाम से जाना जाता है। यानी कि अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है और वह जन्म के तुरंत बाद ही रोना शुरू कर देता है तो उसी मूवमेंट को वैगिटस के नाम से जाना जाता है। भारत की करेंसी रुपया है और रुपए का इस्तेमाल भारत के लोग अपनी डेली लाइफ में चीजों को खरीदने के लिए करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। पर क्या आप जानते हैं भारत के अलावा भी ऐसे कई सारे देश मौजूद हैं जिनकी राष्ट्रीय करेंसी रुपया है, और उन देशों का नाम है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और सेशल्स। आप तो ये जानते ही होंगे कि अगर इंडिया में किसी को भी काली बिल्ली दिख जाती है तो लोग उसे अशुभ मानते हैं और उन्हें लगता है कि आज कोई बुरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर यही काली बिल्ली जापान में किसी को दिखती है तो वो उसे बहुत ही शुभ मानता है और उसे ये लगता है कि आज बहुत ही अच्छी चीजें होंगी। 4G स्मार्टफोन्स के बारे में तो आप जरूर से ही जानते होंगे, जो कि आज दुनिया में हर जगह पर आसानी से अवेलेबल है और आप इस वीडियो को उसी फोन की मदद से देख रहे हैं। पर क्या आप दुनिया के सबसे छोटे 4G स्मार्टफोन के बारे में जानते हैं? तो दुनिया के सबसे छोटे 4G स्मार्टफोन का नाम है मोनीमेंट और इसे चाइना की कंपनी मोनी ने लॉन्च किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कितना छोटा है, तो इसका साइज केवल 3 इंच का ही है। यानी कि अगर आपके पास एक एटीएम कार्ड है और आपके दूसरे हाथ में ये मोबाइल है तो आपके एटीएम कार्ड का साइज और इस मोबाइल का साइज सेम ही होगा। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना छोटा है, लेकिन आप इसके साइज को देखकर इसके पावर का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जहां ये फोन इतना छोटा है फिर भी इसमें 3 GB रैम और 64 GB की इंटरनल स्टोरेज है। और अगर कोई भी इस फोन को एक बार फुल चार्ज कर देता है तो ये पूरे 3 दिनों तक आराम से चल जाएगी। तो इसी वजह से आप इसके साइज को देखकर इसके पावर की कैपेसिटी पर बिल्कुल भी ना जाएं। बादलों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि आसमान में चारों ओर से इधर से उधर उड़ते रहते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है जो बादल होते हैं उनकी स्पीड कितनी होती है? तो जो एक बादल होता है वह लगभग 146 फीट पर सेकेंड की स्पीड से भी उड़ सकता है। यानी कि अगर कोई बादल है और उसे दिल्ली से मुंबई जाना है तो वो केवल 9 घंटे में ही दिल्ली से मुंबई पहुंच सकता है। मधुमक्खी यानी कि बीस के बारे में तो आप जरूर से ही जानते होंगे, जिनके बिना धरती का जीवन बड़ा ही कठिन होगा। यानी कि अगर बीस गायब हो जाती हैं तो धरती का जीवन बहुत ही कठिन होगा। पर क्या आप जानते हैं कि जो मधुमक्खियां होती हैं वह कितनी तेजी से उड़ सकती हैं? तो मधुमक्खी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी उड़ सकती है। ब्लू व्हेल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी मछली होती है और ये बहुत ही खतरनाक होती है, ये भी आप जानते ही होंगे। लेकिन कोई भी जानवर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जो उसका बच्चा होता है वह छोटा ही होता है और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। लेकिन ब्लू व्हेल के बच्चे कुछ ज्यादा तेजी से ही बड़ा होते हैं, क्योंकि ब्लू व्हेल का बच्चा अपने पहले साल में हर दिन 90 किलोग्राम तक भारी होता है। यानी कि आज एक ब्लू व्हेल का बच्चा पैदा होता है और उसका वजन है 90 किलोग्राम, तो अगले दिन उसका वजन 180 किलोग्राम हो जाएगा, फिर उसके अगले दिन उसका वजन 270 किलोग्राम हो जाएगा। और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक वो बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता। डायनासोर के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि मानव की उत्पत्ति से कई सौ साल पहले ही खत्म हो गए थे। फिर भी उनके कंकालों की मदद से हम उनके बारे में काफी कुछ जान चुके हैं और जानने की कोशिश करते ही रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमें आज तक पता नहीं चल पाया है कि वह किस कलर के थे? यानी कि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ये नहीं पता कर पाया है कि डायनासोर का कलर कौन सा था, यानी कि वह दिखने में किस कलर के थे।
गुआवा यानी कि अमरूद के बारे में तो आप जरूर से जानते होंगे, और अगर आपने कभी भी अमरूद खाया है तो आपने ये जरूर से देखा होगा कि उसके अंदर ढेर सारे बीज होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अमरूद के अंदर कितने बीज होते हैं? तो एक अमरूद के अंदर लगभग 100 से 500 बीज होते हैं। चुंबक यानी कि मैग्नेट के बारे में तो आप जरूर से जानते होंगे, जिससे आप बचपन में खेला करते थे और चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता था। ये तो आप जानते ही हैं। पर क्या आप जानते हैं आखिर चुंबक लोहे को अपनी ओर क्यों खींचता है? तो इसके पीछे एक कारण है, और वो कारण ये है कि लोहे में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और जब वह चुंबक के आसपास आता है तो उसकी प्रॉपर्टीज एक्टिव हो जाती है और वह चुंबक के साथ में सट जाता है। यानी कि अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो जब लोहा चुंबक के पास आता है तब वो भी चुंबक बन जाता है और चुंबक के साथ में सट जाता है। और ये बात बिल्कुल ही गलत है कि लोहा ही चुंबक से सटता है। लोहे के अलावा कोबाल्ट और निकेल भी चुंबक से आसानी से सट जाते हैं, और चुंबक कोबाल्ट और निकेल को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के एक प्यार से सवाल की तरफ। तो आज का सवाल ये है, आपको एक ऐसे घटना के बारे में बताना है जिसमें एक मरे हुए इंसान ने एक रेस जीत ली। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, और अगर आंसर नहीं पता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हमारे आने वाली वीडियो में मौजूद है। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन जानकारियों के बारे में जान सके। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।